हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्काईपुर मैथ में। तो आज क्लास 10 मैथ पढ़ने वाले हैं। तो पहले जो चैप्टर 2.4 का था बहुपदी, तो उसका पहले तो पढ़ाए थे, तो ये तो पहले आप लोग देख ही लिए थे। तो इसके बाद जो हम लोगों का अभी उसके एग्जाम्पल देखेंगे, उसके बाद फिर क्वेश्चन करेंगे। तो पहले बात तो क्या था कि त्रिघात बहुपद, जिसको क्यूबिक पॉलिनोमियस बोलते हैं, उसका जो जिसकी घात की माने पूरा होते हैं, जो शून्यकों का योग निकालते हैं। फिलहाल आप देख सकते हैं यहाँ पे त्रिघात बहुपद, त्रिघात यह है त्रिघात बहुपद, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं दोस्तों? क्यूबिक पोलिनोमियल इन्हीं का हमें निकालना है। अगर इस समीकरण नहीं है, अगर ये ध्यान रखना कि जिसकी बराबर अगर जीरो हो वो हमारी समीकरण में जाती है, पर इसमें ये हमारी पद है, तो इसलिए हमारी बराबर जीरो नहीं होनी चाहिए। तो हम इसको पहले एक एग्जाम्पल इसका लेंगे। तो जैसे मान सकते हैं कि ए एक्स का क्यू होता है प्लस का बी एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ सी एक्स ले लेंगे और यहाँ पर प्लस का डी ले लेंगे। जो डी हमारी क्या दिख रही है? अचर पद दिख रही है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो ये हम अचर पद मान सकते हैं, ठीक है। और ये देखियो कि ये एक्स क्यू है, जिसकी मान ज्यादा हो, मान ज्यादा है, जिसकी पद ज्यादा है, वो हमारी क्या होती है? शून्यक है, शून्यक है। और इनकी शून्यक हमारी शून्यकों का योगफल निकालने के लिए अभी उसका हम कुछ फार्मूला लिखेंगे, वो याद कर लेना। तो इसकी हम मान ज्ञात शून्यक से ही करेंगे। जैसे मान लो कि ए एक्स क्यू और ए बी एक्स क्यू, तो यहाँ पर आप शून्यक है, वो शून्यक कौन से कितने हैं? 3 है, 3 इसके शून्यक है। अब कौन कौन से हैं? तो शून्यक दोस्तों आपके कौन कौन से हैं? घात बहुपद लिखे थे हम, त्रिघात बहुपद मैंने मिटाया तभी मिट गया। इंग्लिश में क्यूबिक पोलिनोमियस बोलते हैं, आप लोगों को पता ही है। और इसकी जो ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, जो ये हम बताए थे अचर पद, और इनकी घात कितना है? 3 है। तो इनमें 3 शून्यक हो जाएगा, 3 शून्यक है। कौन कौन से हैं? एक होगा आपका अल्फा, एक होगा आपका बीटा और एक आपका होगा गामा, ठीक है। अब इन्हीं गामा का हम एक सूत्र बनाएंगे, जो ये बहुत इम्पोर्टेंट होगा, जो कि इसी के द्वारा हम कर सकते हैं आगे चल के। तो पहले तो हम एक अल्फा प्लस बीटा प्लस और ये गामा बराबर क्या हो जाएगा? माइनस का बी ए हो जाएगा, ठीक है। पहला हो गया। दूसरा क्या होगा? अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा हो जाएगा, इसका बीटा गामा प्लस, और ये हो जाएगा आपका गामा अल्फा बट यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी बाई ए हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर सी हो जाएगा। अब इनकी जो गुणात्मक होती है वो भी हम निकालेंगे इसमें। तो एक हो जाएगा अल्फा बीटा और यहाँ हो जाएगा गामा बराबर यहाँ कितना हो जाएगा? डी बाई, ये निगेटिव है तो यहाँ पर आकर निगेटिव बनेगा, तो माइनस डी बाई ए हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान रखोगे, ये फार्मूला, ये तीनों याद होना चाहिए। 4 बार लिखने से ये याद हो जाएगा, ठीक है। तो इसको याद कर लेना। अब इसका हम आएंगे इसके क्वेश्चन पे, जो हमें क्या करना है? सत्यापित भी करना है, और इनका जो पी एक्स का मान होता है हमें इनको सिद्ध भी करना है। तो बताया था जो क्वेश्चन में पी एक्स होता है, जो ये एक्स होता है, इनको हमें 0 के बराबर में देखना है, ठीक है, जो इसकी क्वेश्चन होगी। फिलहाल अभी इसका क्वेश्चन देखते हैं। फिलहाल इसको हम इरेज करते हैं। कपड़ा बनाना है। तो दोस्तों ये रहा आपका क्वेश्चन पहला। अभी आप ऊपर देख सकते हैं कि इनका क्वेश्चन ये क्या पूछ रहा है, तो पढ़ सकते हैं। तो फिलहाल इसको देख सकते हैं कि जो हमारी 2x है, मैंने बताया था इसके पहले कि जो इनकी मान होती है उनकी शून्य 3 होती है, तो उनको सत्यापित अभी तो हम तो करेंगे ही, लेकिन फिलहाल इसको देख लेते हैं। तो 2x जो आपका x है ये पहले से ही दे दिया है। तो एक अल्फा वाला जो x है यही अल्फा आपका है, यक्स अल्फा है, ये बीटा है और ये गामा है। तो पहले आप देख सकते हैं कि यक्स बराबर यहाँ पर 1/2 हो जाता है, यहाँ पर यक्स बराबर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर 1 हो जाएगा, क्योंकि पहले से ही दे चुका है ये। और यहाँ पर आपका यक्स बराबर क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये पहले से ही दे दिया है इसका अल्फा बीटा गामा का, ठीक है। अब इनको हम सिद्ध करेंगे यक्स पर रखकर। तो सिद्ध करने के लिए हमें पहले तो 2x यानी कि
इसको पी एक्स के फॉर्मेट में रखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये पी एक्स ही है। तो हमें अब रखना है इसको पी एक्स। तो एक्स के हम बराबर यहाँ पर रख लिए हैं, तो यहाँ पर पी क्या है 2, तो 2 एक्स क्या हमारा है 1/2 और यहाँ पावर 3, तो पावर 3 की हो जाएगी क्यू, प्लस तो वहीं रहेगी, यक्स है तो यक्स में भी हम रखेंगे क्या चीज़ जो हमारी 1/2 है, तो ठीक है 1/2। फिर यहाँ यक्स हो गया माइनस, क्योंकि यहाँ पर भी दोस्तों स्क्वायर रहेगा, -5 यक्स है तो 1/2 प्लस 2 हो जाएगा। यहाँ पर हम सिद्ध करेंगे, अब निकालेंगे यहाँ पे, तो 2 1 कम 2, तो 2/Q2 का होता है कितना होता है, Q2 का 8 होता है, तो 2 का हम ले लेंगे यहाँ पे 8, ठीक है। अब यहाँ पे हम 8 ले लिए और ये प्लस ले लेते हैं। अब यहाँ पर देखो 1/4 हो जाएगा, माइनस का 5 है, 5 एकम 5/2 हो जाएगा, यहाँ पर 2/1 हो जाएगा प्लस के अकॉर्डिंग। अब हम इनके बराबर, क्योंकि हमें पी एक्स है ना, तो पी एक्स का बराबर मतलब होता है, ये समझ सकते हैं कि जो पी एक्स है तो एक्स की जगह पर हमें 1/2 के बराबर ये 0 होना चाहिए, ठीक है। यहाँ तो समझ में आ रहा है। तो फिर आता है अब इनका एलसीएम कितना होता है दोस्त, 8 होता है। अब 2 चौक का यहाँ कितना हो जाएगा, 8 एकम 8, 2 एकम 2 प्लस है प्लस, फिर यहाँ पे कितना है 4 दूना 8, 2 एकम 2, ठीक है, यहाँ पर आ गया। अब यहाँ 2 चौक का 8, 4 5 माइनस का 20, ठीक है। अब यहाँ कितना है 8 एकम 8, अब यहाँ 8 दूना 16, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा प्लस का 16। तो अब ये जब यहाँ पर जुड़ेगा 4 बनेगा और 16 इधर आ जाएगा, तो कितना बन जाएगा टोटल 20। तो यहाँ पर 20 माइनस 20 होगा और बटे में 8, तो जब यहाँ बनाओगे तो 0/8 होता है। तो देखो हमारी 0 यहाँ सिद्ध हो गई, 0 तो सिद्ध हो गई हमारी। अब हमें देखना क्या है, इनको देखना है x, जो x के बराबर 1 है, हमें ये देखना है। तो ये तो आप देख सकते हैं। तो अभी इसको हम इरेज करें, फिर हम इसको भी बताते हैं। तो यहाँ तक तो समझ में आया होगा, जहाँ तक नहीं समझ में आ रहा होगा दोस्तों उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, तो अब हम नेक्स्ट किसको लेंगे, इसे लेंगे। तो इसे तो पता ही है कि कैसे लेते हैं, वही चीज करेंगे। हमें क्या होना चाहिए, पी यक्स की जगह पर क्या है 1 है, तो 1 को हमें क्या रखना है 0 के बराबर रखना है, ठीक है, इस समीकरण पर रखना है। तो हम अब 1 लेते हैं, तो पी एक्स क्या लेते हैं, पहले तो हमारी 2 थी यहाँ पे, तो 2 कोष्टक में लेते हैं 1 की पावर कितना है 3, बीच में प्लस यक्स है, तो यक्स बताए थे 1 होता है, तो 1 की पावर कितना है 2 माइनस ये 5 होगा, यक्स है कोष्टक में 1 प्लस का 2 हो जाएगा। अब इसे सिद्ध करते हैं, 2 एकम 2 तो यही है प्लस, क्योंकि पावर 1 की पावर हमेशा ज्यादा होती है, एक जानते ही हैं आप लोग, पावर पढ़े होंगे, ठीक है। अब इसकी भी है तो 1 की पावर होती है, तो फिलहाल यहाँ होगी नहीं, तो यहाँ 1 रख लेते हैं, माइनस रख लेते हैं, माइनस यहाँ पर हमारी 5 हो जाएगी, ठीक है 1। अब यहाँ प्लस है तो इसकी गुणा हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा 2 एकम 2, तो 2 एकम 2 यहाँ पर रखेंगे तो प्लस का 2। अब ये 2 देखो 3 हो रहा है, इधर आकर हो जाएगा 5, तो 5 माइनस कितना हो जाता है 5, तो बराबर कितना आ जा रहा है 0। देखो किसके फॉर्मेट में, p के बराबर फॉर्मेट में आ गया। अब हमें इसको भी देखना है, ठीक है, तो हम इसे भी देखते हैं, ठीक है दोस्तों। तो हम नेक्स्ट देखते हैं इनको, इन साहब को देखते हैं, बड़ा लुकी छिपी कर रहा है, तो ठीक है। तो अब इन्हें देखते हैं हम 2 को, फिर वही चीज करेंगे, p के फॉर्मेट पर रखेंगे 2, अब बराबर इनके 0 रखेंगे, तो 2 कितना है 2, यक्स कितना है यहाँ पे कितना है 2, तो अब यहाँ पर देखो माइनस है, तो यक्स की जगह पर 2 रखेंगे, यहाँ पे कितना है 2 है, 2 की पावर 3 प्लस यक्स है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 की पावर 2 माइनस 5 यक्स है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 प्लस है, तो ये प्लस का 2 तो होगा ही। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहली बात तो यहाँ पर इनका 8 बनेगा, 8 दूना 16, अगर निगेटिव हो तो यहाँ निगेटिव, पहले जैसे कि इसका पावर निकालेंगे तो 8 और इनका तो माइनस कितना हो जाएगा 16 प्लस है, फिर इसके बाद 2 दूना 4 माइनस 5, फिर इनका 5 नहीं होगा सॉरी, ये 5 इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 5 दूना 10 और ये प्लस का 2 यहीं रहेगा। अब ये 16 यहीं है 4 और ये इधर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 6 और 10 6 16, तो माइनस यहाँ पर है, तो -16 बराबर, अब ये देखिए यहाँ पर माइनस है, ये प्लस इसके साथ जाएगा तो माइनस ही होता है, तो 10 6 16 यानी कि देखिए 16,
अब ये इसके फॉर्मेट में आ गया। ठीक है दोस्तों, तो -16 अब और इसका जांच करते हैं, जो इसकी जांच हमारी होगी, क्योंकि हमें सत्यापित भी करना था ना, तो हम उसे सत्यापित करेंगे। तो चलते हैं अपनी जांच करते हैं। ठीक है, तो इसको मिटा लेते हैं, पहले फिर चलते हैं वहाँ पे। इनको सिद्ध करना था। अब हम इनको, पहले तो मैंने बता दिया आप लोगों को कि a बराबर 2, b बराबर, अभी अल्फा में बता देता हूँ कि अल्फा कितना, जो पहले से हम लोगों का मान ये दिया था। तो अल्फा बराबर कितना था, 1/2। बीटा बराबर कितना था, 1 था। और गामा बराबर कितना था हम लोगों का, 1 2, इसका 2 ही था शायद, हाँ 2 ही था ना, की बुक देख लेते हैं हम एक बार गामा इसका का। हाँ दोस्तों, गामा सही है इसका। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब जांच करना है। जांच कैसे करेंगे, क्योंकि दोस्तों मैंने आप लोगों को ये बताया था कि जो फार्मूला मैंने लिखवाया हूँ वो वाला फार्मूला पे मैं उसी जांच करूंगा, क्योंकि मैंने क्वेश्चन क्या पूछा है कि सत्यापित भी करना है। मैंने तो आप लोगों को बता दिया कि इसको बराबर 0 के लिए, अब इसको सत्यापित भी करना है। सत्यापित मैं बता देता हूँ और बाकी जो बचेगा आप लोगों के लिए रहेगा। तो ठीक है, तो मैं सत्यापित करता हूँ उसको। तो पहले तो इस क्वेश्चन को ध्यान दो, जो ये क्वेश्चन आपका है, जो ये आपका क्वेश्चन है, ये वाला ध्यान देते रहिएगा। ठीक है, ये वाला। अब हम चेक करते हैं। चेक कैसे करेंगे, पहले तो हम ले लेंगे कि क्या था, अल्फा प्लस बीटा प्लस ये प्लस दोस्त एक गामा बराबर, हमेशा नेगेटिव लेते हैं ना, तो ये बी माइनस बी ए हो जाएगा। ठीक है, अब हम पहले इन पे चेक करते हैं। ठीक है, तो अल्फा कितना है, 1/2 है। अब बीटा कितना है, यहाँ पे 1 है। ठीक है, यहाँ पे प्लस में ले लेता हूँ मैं, कितना है वहाँ पे, हाँ 1 है, 1 हो गया बीटा में। अब गामा है, तो गामा हमारा कितना है, यहाँ पे 2 है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो 2 है, तो प्लस का हम यहाँ पर 2 ले लेते हैं, इक्वल टू बी है, तो बी हमारा कितना है, 1 है, तो 1 लेते हैं। और ए है कितना है, 2 है। ठीक है, तो मैं अब कितना बोलूँगा, इसकी गामा जो गामा आती है, ठीक है, तो अब इसका देखिएगा, 1 एकम 1 कितना आ जाएगा, 1/2। ठीक है, बराबर, अब ए है 1/2 और 2/1 है, तो ये जब माइनस होगा तो ये भी माइनस माइनस से कट जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए हम हमारा यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो 1/2 इसकी आए। देखिए, अब इसकी सत्यापित हम कर सकते हैं कि ये हमारी सत्यापित है। ठीक है, तो 1/2 प्लस का 1, क्योंकि यहाँ ये माइनस है। ठीक है, माइनस है, तो इसको में से इसके कंपेयर कराएंगे तो 1 ही बचेगा। तो जब वो 1 बचेगा तो 1 एकम 1/2 और 1/2। अब आप लोगों को समझ में अच्छी तरीके से आएगा। इस तरह दूसरे के कंपेयर कराएंगे, जो अल्फा है। दूसरा क्या है, अभी इसको मिटाते हैं तो फिर बताते हैं इसको हम। ठीक है दोस्त, तो मैंने मिटा दिया। इसके बाद अभी देखिए दूसरा फार्मूला क्या था हम लोगों का, दूसरा फार्मूला यही वाला था, हाँ स्टेंट हो गया था। अभी ये फार्मूला में बताया अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा और प्लस गामा और अल्फा, इस सूत्र में बता चुका हूँ पहले भी, और अब भी ये याद हो जाएगा बार बार लिखने से। तो फिर फिलहाल देखिए, अल्फा क्या है यहाँ पे, 1/2, 1/2 को मैंने यहाँ पर लिख लिया। प्लस बीटा क्या है, 1 है, क्योंकि बीटा 1 यहाँ पर दिख रहा है, 1 जो पहले से खुद दे चुका है वो, फिर प्लस का निशान, फिर 1, बीटा है ना, तो बीटा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर इसके बाद अल्फा, यहाँ पर गामा क्या है, 2। ठीक है, ये वाला गामा है, यहाँ दिख रहा है ये गामा, ये हो गया प्लस। फिर वही चीज़ आ जाएगी जो हम लोग का अचर था डी का, तो वही हमारी यहाँ पर कितना है, जो गामा है 2, तो गामा यहाँ पर 2 और अल्फा कितना है, 1/2 यहाँ दिख रहा है। फिर इसके बाद जो सी का मान हमने बताया था वो -5 और /2 होगा। क्यों होगा, क्योंकि सी यहाँ पर आपको दिख रहा है 5 और ए यहाँ पर दिख रहा है ए, वही चीज़ है यहाँ पे। अब ए भी सत्यापित हो गया। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे दो, ये तो पहले 2 से खत्म बवाल, इनकी सिस्टम में खत्म में तो खत्म। अब यहाँ पर ये दिख रहा है 1 से 1 घटाएंगे तो भी हमारी खत्म, यहाँ से इसमें से घटाएंगे 1 तो बचेगा 1, यहाँ इसका करेंगे तो बचेगा 1, तो यहाँ पर आएगा 2 दूना 4 और 1 5। जैसे कि अगर यहाँ से घटाएंगे तो 1 बचेगा, 1 यहाँ पर जुड़ेगा आकर तो कितना बनेगा 2, तो इनका आकर इसके साथ कंपेयर होगा तो 2 दूना 4 और 1 आकर जुड़ेगा तो 5, तो 5 बटे कितना हो रहा है 2 बराबर, ये 5/2 है ही है। ये भी, ये जब इधर लेंगे तो इसको निगेटिव ले लेंगे, तो
5/2 है ये, ठीक है। तो ये आपका सत्यापित सही है, ये भी सही है। अब तीसरा जो है इसका, जो तीसरा है कि उसकी फार्मूला क्या चीज़ है, ये कितना 1/2 बीटा है 1। उसकी फार्मूला क्या था दोस्तों, ये आप ध्यान रखो कि उसकी अल्फा बीटा और गामा था, बराबर कितना था, जो बी की थी वो जो निगेटिव थे तो यहाँ पर डी भी निगेटिव बन जाएगा, ए हो जाएगा। इसी के अकॉर्डिंग रख लेंगे अल्फा, यानी ये कितना है अल्फा यहाँ पे 1/2 और बीटा कितना है 1 और गामा कितना है 2 है, ठीक है। तो अब ए बराबर हम वैसे ही रखेंगे जैसे हमने यहाँ पर रखा था। तो अब अल्फा कितना है 1/2। वैसे ये आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, ये आप लोग करेंगे, ठीक है। नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में बता देना, और बाकी के जो आगे वाला इसी तरह दूसरा नंबर है वो भी इसी तरह लगेगा, ठीक है। तो फिलहाल आप कमेंट बॉक्स में बताना, जब नहीं समझ में आया तो फिर मैं नेक्स्ट वाली क्लास में ये बता दूंगा। फार्मूला आप लोगों को हमेशा याद रहना चाहिए, ठीक है। तो चलते हैं, अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, और ये याद रखिएगा ज़रूर।